हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसआरएस स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आगे चलकर अगली क्लास में रिलेट होंगे इक्वेशन ऑफ लाइन से, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स से और एंगल बिटवीन टू लाइन से। तो हम आज बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगली क्लास में आपके वो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। If a line makes angle 90 degree, 135 degree, 45 degree with the x, y and z axis respectively, find its direction cosines। आप लोग सॉल्व करेंगे, पहले ट्राई कर लीजिए जल्दी से। आप लोग भी तब तक ट्राई कर लीजिए, 1 मिनट का क्वेश्चन है, फिर कॉन्सेप्ट देखते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ इसका आंसर ज्ञात किया जाता है। हो गया, गुड। आइए भाई सॉल्व किया जाए। बच्चों कह रहा है कि एक लाइन है जो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के साथ 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री का एंगल जनरेट करती है। तो हमको इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। तो देख लिया जाए पहले डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन, कोई भी लाइन जब तीनों एक्सिस के साथ कोई पर्टिकुलर एंगल बनाती है तो उन एंगल्स का जो कॉस वैल्यू होता है उसी को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू कॉस गामा होता है। जहां पर अल्फा, बीटा और गामा क्या होते हैं, ये उस लाइन के द्वारा एक्सिस के साथ बनाए गए रिस्पेक्टिव एंगल्स होते हैं। तो हमको अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज दी हुई हैं, इनको यहां पुट करेंगे और कॉस वैल्यू जनरेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस, पहले 90 दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, कॉस 90 डिग्री। बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? कॉस 135 डिग्री हो जाएगा। और गामा की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है, तो कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर ले। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0 डिग्री होती है। कॉस 135 क्या हो जाएगा? 135 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 45 रखेंगे। तो जब 180 माइनस 45 का यूज करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? कॉस माइनस के साथ आएगा 45 डिग्री, और कॉस 45 की डिग्री क्या होती है बच्चों? 1/√2 होती है। तो पहले निगेटिव लगा हुआ है, तो हमारा कोसाइन क्या आ जाएगा? माइनस का 1/√2 आ जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। गामा की वैल्यू 45 दिया हुआ है, कॉस 45 की सीधे वैल्यू रख देना है आपको। कितना आ जाएगा बच्चों? 1/√2 आ जाएगा। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हुए 0, माइनस 1/√2 एंड 1/√2। आंसर मैच कर लिया? क्लियर है? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व किए, हो गया? ओके, चलिए देखते हैं। एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन हमको फाइंड आउट करना है, और कंडीशन क्या दे रहा है कि वो लाइन एक्सिस के साथ इक्वल एंगल हमारी बनाती है। तो इसका मतलब हुआ अल्फा, बीटा और गामा तीनों इक्वल हैं। तो यहां पे हम अल्फा, बीटा और गामा को एक ही एंगल कंसीडर कर लें। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस अल्फा। M इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये भी कॉस अल्फा ले लेंगे, एंड N इक्वल टू ऑल्सो कॉस अल्फा ले लेंगे। अब आपको पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमने अल्फा ही लिया हुआ है, इसलिए यहां पर तीनों ही कोसाइंस क्या हो जाएंगे? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा, कॉस
अल्फा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस के साथ लेंगे 1/√3 हो जाएगा। तो यहां से हमको कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई है, तो हम एल, एम और एन को फाइंड आउट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 एंड ऑल्सो प्लस माइनस 1/√3। यही हमारे इस गिवन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। आप सबका आंसर मैच कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज -18, 12 एंड -4 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। इस क्वेश्चन में हमको किसी पर्टिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं। अब डायरेक्शन रेशियोज को हमने रिप्रेजेंट किया था किससे बच्चों, x1 क्या हो जाएगा ये -18, y1 या x2 कर लेते हैं, x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 दिया हुआ है एंड x3 क्या हो जाएगा बच्चों -4 हो जाएगा। हमको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। हमने सीखा था कि अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हो तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस अल्फा इक्वल टू पहला डायरेक्शन रेशियो x1 डिवाइडेड बाय इन स्क्वायर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे आप, तो x1 कितना है बच्चों -18 डिवाइडेड बाई इन स्क्वायर रूट -18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, पहला डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, कॉस बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हमारा सेकंड डायरेक्शन रेशियो लिया जाएगा, ये हो जाएगा x2 डिवाइडेड बाय सेम एज यही कंडीशन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर हो जाएगा। फिर से वैल्यू पुट करोगे आप तो हो जाएगा 12 और डिवाइडेड बाई सेम यही वैल्यू जाने वाली है, तो इसको यहां हम पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा क्या होगा, कॉस गामा। कॉस गामा की वैल्यू, उसके लिए हमको तीसरा डायरेक्शन रेशियो लेना है, तो हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई यही वैल्यू फिर से आ जाएगी -18 का स्क्वायर स्क्वायर रूट में प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा और यही तीनों इस गिवन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, कर चुके, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। सो दैट पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, 1 एंड 5, 8, 7 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दिए हैं जिनको हमें कोलिनियर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। अब कोलिनियर का जो क्वेश्चन है वो कई जगहों पर पूछा जाता है। आपने मैट्रिसेस में भी सीखा हुआ है इसको, वहां उसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्लास 11th में आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा हुआ है, वहां डिस्टेंस को लेके हम लोग प्रूव करते थे। फिर आपने वेक्टर चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, वेक्टर के थ्रू प्रूव करते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके। यहां पर हमको 3D में आया हुआ है तो 3D के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना होगा। 3D का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए हुए हैं जिनमें से पहले को हम A कंसीडर कर लें, दूसरे को B कंसीडर कर लें और तीसरे को C कंसीडर कर लें, तो ये जो लाइन बनेगी, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में होना, A, B और C हो गया। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनसे जो बनने वाली लाइन है, इस लाइन के लाइन सेगमेंट क्या क्या बन रहा है, एक लाइन सेगमेंट AB बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, BC बन रहा है। इन दोनों लाइन सेगमेंट के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे उनका रेशियो इक्वल आना चाहिए। अब डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे कैसे, तो आपने सीखा हुआ है कि अगर ये x1 है, x2 है, x3 है, ये y1 है, अलग अलग जनरेट कर लिया जाए क्योंकि x y z के फॉर्म में लेना है। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, x2 y2 z2 हो गया, ये x3 हो गया, y3 हो गया और z3 हो गया। तो हम डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं किसी लाइन के, पहले लाइन सेगमेंट AB का
डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करेंगे, -1 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर -2 और -3 करेंगे तो आ जाएगा, यहां पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा -5, और ये 1 में से 4 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा। फिर से अब इस लाइन सेगमेंट का अगर हम डायरेक्शन रेशियो निकालें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट BC, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से इसको हमको सब्सट्रैक्ट करना है तो x3 माइनस x2 का यूज करेंगे तो 5 -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 -2 करेंगे, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, और 7 -1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इनका रेशियो अगर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियोज के साथ इक्वल आता है तो ये जो लाइन सेगमेंट दी हुई है या पूरी लाइन दी हुई है, जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, क्या होंगे, ये कोलिनियर हो जाएंगे। चलिए इनका रेशियो लेंगे, -3 डिवाइडेड बाई 6, -5 डिवाइडेड बाई 10, -3 डिवाइडेड बाय 6। अब इनका रेशियो देखिए, तीनों में माइनस है, इक्वल आ रहा है। 3/6 करेंगे 1/2 हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस का ये भी 1/2 आ जाएगा, एंड ये भी माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो तीनों के जो रेशियोज आए रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियोज के, वो इक्वल आए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीनों जो पॉइंट दिए हुए हैं ये क्या होंगे बच्चों, कोलिनियर होंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को, वेरी गुड। तो ये 5 क्वेश्चन हमने लिए थे आज की क्लास में, जो बेसिक क्वेश्चन है डायरेक्शन रेशियोज के साथ में और डायरेक्शन कोसाइंस के साथ में। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर के जो 3 मेन क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में आपके, पहला आता है फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन इन बोथ फॉर्म, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा आता है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जिसमें एक पैरेलल लाइन होती है और दूसरे के साथ में स्क्यू लाइन होती है। इन दोनों कंडीशंस में हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, जिसको हमने वेक्टर में भी सीखा हुआ है, यहां भी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस 3D के पहले इक्वेशन दिया होगा, उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो कल की क्लास में वो सारे क्वेश्चन हम इन्वॉल्व करेंगे। साथ ही साथ एक इमेज का क्वेश्चन आता है कि कोई पॉइंट होता है जो लाइन के कंडीशन में, उसके रिस्पेक्ट में उसका इमेज फाइंड आउट करना होता है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी होती है, और सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाता है। तो अगली क्लास में हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद,